राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैं भगवान से अपनी सोल फैमिली के लिए गाइडेंस मांग रही थी। तो उस समय मुझे कुछ चैनलिंग हुआ है और ये चैनलिंग मुझे भगवत गीता से हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और क्रीड के नहीं होते हैं, क्योंकि आप एक सोल होते हो। इसलिए आपका जो मेन रिलीजन है वो है ज्ञान की प्राप्ति करना, क्योंकि नॉलेज से ही आप इस जर्नी को समझ सकते हो, इस जर्नी को पूरे कर सकते हो। और साथ में ये याद रखो, ट्विन फ्लेम जर्नी एक लव की जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यहाँ पर लव वो माध्यम है जो आपको ट्रुथ की ओर लेके जा रहा है। और ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है कि आप एक सोल हो, डिवाइन सोल हो, और आपका जो अल्टीमेट पर्पस है वो डिवाइन की प्राप्ति करना, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति आपको यूं ही नहीं होगा, उसके लिए आपको जितनी भी आपका प्रारब्ध है वो पूरा करना होगा, वो फेस करके उसको रिलीज करना होगा। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसी कोई नई कर्म आप क्रिएट ना करो जिससे फिर से आप डेथ एंड बर्थ की जो साइकिल है उसमें फिर से आपको रिपीट करनी पड़े। और जो आपका ट्विन है वो आपकी इनर वर्क का एक गिफ्ट है, क्योंकि आपका ट्विन आप ही हो। आपकी वो अदर हाफ है जो एक दूसरी बॉडी में लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो जब आप अपनी हीलिंग को पूरा करोगे, जैसे-जैसे आप ऊपर उठते जाओगे, आपके जो ट्विन है वो भी अपनी हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करके वो आपके ओर आएँगे। और डिवाइन टाइमिंग में आप दोनों एक होकर जितने समय आप इस धरती पे रहोगे, आप मदर अर्थ की और इस सोल फैमिली का और होल यूनिवर्स का आप हेल्प करोगे। आप अपनी एनर्जी से उन सारे लोगों की मदद करोगे जो लाइट स्प्रेड करने यहाँ पर आए हैं, जो अभी अंधकार में भटक रहे हैं और जिनका मकसद है कुछ अच्छा करना। और ट्विन फ्लेम्स जहाँ भी पैदा होते हैं, जिस भी जगह पर ये रहते हैं, ये हमेशा लाइट स्प्रेड करते हैं। लेकिन कभी-कभी डिजायर में आकर, कभी-कभी ऐसे लोगों के आ, साथ रहकर आप अपनी पर्पस को भूल जाते हो, आप अंधकार में खो जाते हो। इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आपको ये याद दिलाना कि आप कौन हो। तो इस बार मैं जब प्रे कर रही थी कान्हा से, उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताए हैं गीता के माध्यम से, जो मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों को इस जर्नी को समझने में, इस जर्नी को पूरा करने में हेल्प करे। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो इसको ज़रूर सुने और पूरा सुने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ज्ञान को प्राप्त करना। और ज्ञान की प्राप्ति आप बुक्स पढ़ के कर सकते हो, ध्यान और मेडिटेशन में कर सकते हो, या फिर इसी तरह जो डिवाइन के गाइडेंस होते हैं उसको सुनकर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको इस जर्नी में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी ऐसा है जहाँ पर आप अपने कर्म को शुद्ध कर रहे हो। आप अपनी पवित्रता में आकर आप असेंड हो रहे हो। तो सबसे पहले आता है बात अहिंसा की, जिसको हम नॉन वायलेंस बोलते हैं। तो अहिंसा का अर्थ क्या होता है? बहुत बार हमें बताया जाता है कि अहिंसा यानी कि किसी भी जीव का हत्या ना करना। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि अगर आप किसी जीव का हत्या नहीं करते हो, साथ में इसकी जो गहराई है, जो वास्तविक अर्थ है, वो ये है कि अन्य को विपत्ति में ना डालना। जैसे कि देहात में बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक
ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वो हिंसा का अभ्यास करता रहता है। इसका अर्थ यही है कि जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर नहीं जाते हैं, हम अपनी वाणी से, अपनी कर्म से हम दूसरों को दुःख देते हैं, कष्ट पहुँचाते हैं, विपत्ति में डालते हैं। कभी-कभी कुछ चीज़ों में जब हम अपनी स्वार्थ को देखते हैं, वहीं दूसरी ओर दूसरों को उसके लिए तकलीफ भी हम दे देते हैं अनजाने में और जाने अनजाने में। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि हमें हमेशा कोशिश यही करना चाहिए कि हम लोगों को जो सही ज्ञान है वो समझाएँ, ताकि उन सबको ये जो संसार है यहाँ पर जो वो हर तरह के बंधन में बंध कर दुःख पाते हैं, उन सब से उनको छुटकारा मिले। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सहिष्णुता, यानी कि सहनशीलता। सहिष्णुता का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्य के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो सिर्फ 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गए, उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। तो इससे हमें यही सीख मिलता है, जब हम सहते हैं, कभी-कभी सहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान बहुत सरल होता है, जिसमें सहिष्णुता होती है, उसमें सहने की शक्ति भगवान ज़्यादा देते हैं। और जब आप सहते हो, गलत चीज़ों को आप फेस करके ऊपर उठ जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि जो खराब चीज़ें आपके साथ करते हैं, वो दरअसल बुरे नहीं होते हैं, वो अज्ञान में होते हैं। और जैसे-जैसे आप सहकर ऊपर उठते हो, तो आपके अंदर की जितनी भी अज्ञानता होती है, वो दूर हो जाती है। फिर आप उस इंसान को, या फिर जो आपके साथ गलत करता है, आपके मन में उसके लिए घृणा भाव नहीं होता है, बल्कि दया भाव होता है। और दया भाव जो होता है, यही आपको भगवत कृपा देती है, और आप और भी जर्नी में आगे जाते हो, और आप मोक्ष की प्राप्ति करते हो। क्योंकि अगर आप भी एक साधारण इंसान की तरह द्वेष भाव को रखोगे, घृणा रखोगे, लोगों के लिए नफरत रखोगे, तो फिर आप भी कहीं न कहीं जो हमारा पंच इंद्रिय है, आप उसी में फँस के रह जाओगे, जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है सरलता। सरलता का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो के अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए ये अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के ये संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वो शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है। यानी कि जो गुरु होते हैं, मेंटोर होते हैं, ये स्वयं डिवाइन के ही एक प्रतिनिधि होते हैं, और इनका काम होता है कि वो हमें राह दिखाते हैं। इसलिए अगर आपके भी जीवन में कोई गुरु है, कोई मेंटोर है, गाइड है जिसको आप मानते हो, तो आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी समर्पण भाव उनको दिखाओ। जो भी आपके अंदर है, आप पूरी तरह से उनको समर्पण करो और उनके ऊपर बिलीव करो। पर और एक चीज़ है, आप जैसे हो, गुरु भी आपको वैसा ही मिलता है। तो सबसे पहले सरल
बनो। जब आप अपने अंदर सरलता ले आओगे तो जो गुरु भी आपको मिलेंगे वो भी सरल ही होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर चालाकी है, आप चाहते हो अपनी चालाकी से चीज़ें को हासिल करना, तो फिर आपको मेंटर और गुरु भी वैसे ही मिलेंगे। फिर जर्नी आसान नहीं और मुश्किल हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप इंसान शरीर में हो, आपके पास दिमाग है, तो दिमाग बार-बार आपको चालाकी करने के लिए कहेगा, क्योंकि आप ज्ञान भी तो प्राप्त कर रहे हो, हर दिन संसार को फेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ आपको चालाकी देखने को मिलेगा, तो आपका दिमाग भी आपको वही कहेगा। पर आपको हमेशा कोशिश करना है, दिमाग से उठकर सोल से कनेक्ट होना है और सरलता के साथ आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है पवित्रता। तो जब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हो, तो पवित्रता को पालन करना बहुत ज़रूरी है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। जो बाह्य पवित्रता का अर्थ होता है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर भगवान, जिसे गीता में दिया गया है, कृष्ण का चिंतन करना। उसी तरह आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप उनका चिंतन करो, जिनसे जुड़कर आपको शांति मिलती है, आप उनका ज़रूर नाम जाप करो। इस विधि से क्या होगा, आपके मन में जो पूर्व जन्म की जितनी भी कर्म है, जो संचित कर्म है, वो सब नष्ट हो जाएगा, सब धुल जाएगा और आप सारे कर्म से मुक्त हो जाओगे। नेक्स्ट है दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य को दृढ़ संकल्प लेनी होगी। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। जैसे आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप इस जर्नी को पूरा करना चाहते हो, आप अपने डीएम्स के साथ 3D में रीयूनाइटेड होकर एक परमानेंट यूनियन को आप जीना चाहते हो, तो इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना होगा। अगर आप हर मुसीबत में आप इस जर्नी को छोड़ना चाह रहे हो, आप इस जर्नी को एस्केप करना चाह रहे हो, तो ये क्या दिखाता है? ये यही दिखा रहा है कि आपके अंदर क्या है, अभी भी दृढ़ संकल्प का अभाव है। यानी कि जैसे ही कोई परिस्थिति ऐसा आ रहा है जो आपके प्रतिकूल नहीं है, आप तुरंत इस चीज़ को छोड़ना चाहते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर वो दृढ़ संकल्प लाना है कि चाहे जो भी सिचुएशन आए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, आपको डटे रहना है। क्योंकि जीवन में हो, कर्म में हो या कोई भी क्षेत्र में, जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प होगा, तभी जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट है आत्म संयम। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना। बहुत बार क्या होता है कि जब हमें कोई लक्ष्य दिया जाता है, उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बाधक होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस बाधक को डर कर वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बाधक को घबराते नहीं है, वो डटकर उसका सामना करते हैं और जो भी उनकी मंजिल होती है उसकी ओर पहुंचते हैं। तो मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु का त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। अगर आप आध्यात्मिक में उन्नति करना चाहते हो और आपके सामने ऐसी कोई भी वस्तु आता है या फिर इंसान आपके सामने आता है जो आपको रोक रहा होता है, तो चाहे वो कोई भी हो, आपको उसको त्याग देना चाहिए। क्योंकि जब आप इस संसार से जाओगे, आप अकेले जाओगे और आप एक इंडिविजुअल सोल हो, आप ये शरीर नहीं हो, ये हमेशा याद रखो। आप एक सोल हो और ये जर्नी को पूरा करके आपको एक दिन इस संसार से जाना है। तो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, अगर यही आपकी सोल की इच्छा है, तो उसके लिए आपको आध्यात्मिकता में बहुत ही ऊपर जाना होगा। जो आपकी इंद्रियाँ हैं, आपको उसको भी अपने बस में लाना होगा। और अभी जो आखिरी पॉइंट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो है मिथ्या अहंकार। तो अहंकार आप जानते हो,
इंसान के अंदर जो ईगो होता है, तो अहंकार का काम क्या होता है? अहंकार का काम होता है कि हमारे अंदर ऐसी भाव वो ले आता है जो कि हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, यानी कि हम दूसरों से सबसे चालाक हैं, हम ज़्यादा जानते हैं, बाकी सब हमारे नीचे हैं। तो ये जो अहंकार होता है, ये क्या करता है, ये बार-बार हमें नीचे की ओर लेके जाता है, जबकि इस जर्नी में हमें ऊपर से ऊपर की ओर जाना है, हमें अपनी जो 3D सोच है, जो माइंडसेट है, हमें उससे ऊपर उठना है। इसलिए ज़रूरी है आत्मा की शुद्धि के लिए जितने भी हमारे अंदर अहंकार है, हम उसको एक-एक करके हम उसको नष्ट करें, क्योंकि एक दिन में ये नहीं होगा, क्योंकि कितनी सारी जन्मों से हमारे अंदर हमारे संस्कार है, तो वो उसको मिटाने में बहुत समय लगता है। लेकिन अगर हम डिटरमाइंड कर लेते हैं कि हमें आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर जाना है, हमें डिवाइन से मर्ज होना है, तो फिर जो भी जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ है, हमें उन सब से डिटैच होना है। तो आज के लिए इतना ही है जो कि भगवत गीता से मुझे ये आप लोगों के लिए चैनलिंग देना था, जो मुझे चैनल हुआ था। और अभी ट्रिपल 2 जो है वो मैं देख रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी साइन है आप लोगों के लिए। वो समय आ गया है, जो सोल्स अभी पूरी तरह अपनी यूनियन में आ रहे हैं, इन यूनियन के लिए रेडी है, उनके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर अभी जितनी भी लोअर चीज़ें हैं, लो वाइब्रेशनल हैबिट्स हैं, आपकी थॉट पैटर्न है, इन सबको आपको रिलीज़ करना है। और अभी इस समय जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आपको डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल रहा है, इतनी सारी हीलिंग करने के बावजूद भी आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों के लिए ये चैनलिंग है। आपको बार-बार डिवाइन ये याद दिलाना चाहते हैं कि आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। और जब हम ऊपर की ओर उठते हैं, जैसे-जैसे हमारी क्लास बढ़ती जाती है, लेसन भी उतना ही टफ होता है। लेकिन आपको डिवाइन फेल होने नहीं देंगे, क्योंकि वो आपको गाइड कर रहे हैं। वो हमेशा कोई ना कोई माध्यम से आपके पास पहुँचते हैं, जो भी ज्ञान आपको ज़रूरत होता है वो देते हैं। बस ज़रूरी है उनको बिलीव करना, अपनी फेथ को बनाए रखना, क्योंकि जब आपकी फेथ के टेस्ट लिया जाएगा, तो वो टेस्ट कभी भी आसान नहीं होगा। और आप एक मास्टर सोल हो, इस चीज़ को कभी भूलना मत। लेकिन जब बात आए डिवाइन से कनेक्ट होने की, उस समय खुद को जितना हो सके ऑर्डिनरी बना लो, सरल बन जाओ, क्योंकि भगवान की जो सबसे प्रिय होते हैं ना, वो बहुत सरल होते हैं। तो अपने आप को हमेशा सरल बनाओ। और सरल कोई पैदा से नहीं होता है, क्योंकि ये जो भौतिक संसार है, जिस संसार में हम रहते हैं, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें होती हैं, वो हमें घेर लेते हैं। और सरलता यहाँ पर हमेशा दुःख पाता है, तकलीफ उसको मिलता है। इसलिए हर कोई सरलता को छोड़कर चालाक बनने की कोशिश करता है। लेकिन चालाकी से कभी हम डिवाइन को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें सरल बनकर उनके पास जाना है। और आप चाहे जिस भी रिलिजन से हो, एक चीज़ याद रखो, जो डिवाइन है वो सुप्रीम है। बाकी हम इंसान भगवान को अलग-अलग रूप देते हैं, अलग-अलग नाम देते हैं, ताकि हमें आसानी हो उन तक पहुँचने के लिए। लेकिन जो हमारे परम पिता है, जिसको हम डिवाइन कहते हैं, वो एक ही है, क्योंकि ये सारा संसार एक है, यूनिवर्स एक ही एनर्जी है। तो आप जिस भी नाम को मानते हो, उसी ही नाम को आप निरंतर अपने अंदर भजन करते रहो, यही आपको मार्ग दिखाएँगे मोक्ष की ओर। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।